नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिलाजीत किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए और ये भी डिस्कस करेंगे शिलाजीत किसे नहीं खाना चाहिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी हर एक दोस्तों के साथ शेयर करिए, यानी कि हर लोगों के साथ शेयर करिए जितने लोगों को आप जानते हैं। अगर वो भी शिलाजीत खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, तो दोस्तों उन्हें प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं शिलाजीत है क्या चीज। दोस्तों शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जो सभी गुणों से संपन्न है। हमारे शरीर की अंदरूनी शक्ति को दूर करती है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। हर एक पुरुष दोस्तों शिलाजीत को शायद खाते होंगे जो इसके गुण के बारे में जानते होंगे। अगर आपको भी स्टेमिना पावर बढ़ाना है, अपने दोस्तों स्ट्रॉन्ग अपनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाना है, आंखों की रोशनी को तेज करना है और ढलती उम्र को रोकना है, तो शिलाजीत बहुत ही फायदेमंद है। बस शिलाजीत को जान लीजिए प्रॉपर तरीके से खाना कब है, कितने दिन तक खाना है। चलिए उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों शिलाजीत का जो कैप्सूल आता है 1 ग्राम में 500 mg में और 250 mg में आता है। शिलाजीत जब भी खरीदिएगा किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, किसी अच्छी ट्रस्टेड कंपनी का लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिलाजीत एक प्रोसीजर से बनाया जाता है। अगर आप अच्छी कंपनी का लेंगे तो सही प्रोसीजर से बना होगा, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों शिलाजीत एक दिन में कितना ग्राम लेना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 ग्राम लेना चाहिए। और शिलाजीत का जब भी आप सेवन करना, उस समय आपको खूब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा, यानी कि शरीर की एक्सरसाइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। शिलाजीत लेते समय अगर आप खूब ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा फायदे मिलेंगे। जैसे अगर आप रोज जिम जा रहे हैं, तो जिम जाने के 1 घंटे पहले शिलाजीत ले लीजिए 1 गिलास दूध के साथ। और शिलाजीत जब भी लेना दूध के साथ ही लेना, पानी के साथ मत लेना। दूध के साथ ही लिया जाता है और दूध घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर 1 ग्राम का ले रहे हैं तो दोस्तों 1 ग्राम का आप लगातार कितना दिन तक ले सकते हैं? 1 हफ्ते तक, कम से कम 1 हफ्ते तक, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन और 48 दिन तक। 48 दिन से ज्यादा मत लेना। 48 दिन के बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं हमें इसकी जरूरत है, तो बीच में आपको 1-2 महीने छोड़ना पड़ेगा। 1-2 महीने छोड़ने के बाद आप फिर इसे ले सकते हैं। या आप ये बहुत ज्यादा रनर है, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय आप लीजिए मेहनत करने के 1 घंटे पहले। ठीक है, मतलब है शिलाजीत जब भी यूज करना, खूब आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है और दोस्तों जिम जाना है, तभी शिलाजीत का प्रयोग करना, तो आपको अच्छे से इसका फायदा मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों शिलाजीत खाने के नियम। अब यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत है शिलाजीत हमें किसके साथ नहीं लेना चाहिए, शिलाजीत किसे नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं, जैसे आप गंभीर बीमारी से अभी उठे हैं, उस समय शिलाजीत का सेवन मत करना, क्योंकि उस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो होगा। शिलाजीत एक हैवी डाइट है और इसे हैवी डाइट के साथ लिया जाता है, जैसे दूध के साथ लिया जाता है, तो आपका पाचन तंत्र कमजोर है। इस समय अगर आप लेंगे तो दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो रही है तो भी शिलाजीत नहीं लेना चाहिए, तब भी शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पाचन तंत्र कमजोर है, इस कंडीशन में भी शिलाजीत हमें नहीं लेना चाहिए। ऐसे कुछ है समय, इस समय शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो भी आपको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। शादीशुदा के बाद ही शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। ये हो गया शिलाजीत के उपयोग का तरीका। दोस्तों चलिए जानते हैं किन चीजों के साथ हमें शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जब आप शिलाजीत का प्रयोग करना, तो शिलाजीत आप दूध के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है, जिसके साथ दूध नहीं खाया जाता या दूध के साथ जो चीजें नहीं खाई जाती है, वही चीजें शिलाजीत के साथ नहीं खानी चाहिए। जब आप शिलाजीत का प्रयोग करेंगे तो दूध के साथ करेंगे। यहाँ पे 2 चीजें निकल कर आती है।
तो जो चीजें आप दूध के साथ नहीं लेते हैं वही चीजें आपको शिलाजीत के साथ नहीं लेना है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों? जब भी शिलाजीत का प्रयोग करना, खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है, मीट या मछली के साथ नहीं लेना चाहिए, मूली के साथ नहीं लेना चाहिए, शहद और गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, शराब के साथ नहीं लेना चाहिए, कटहल और करेले की सब्जी के साथ नहीं लेना चाहिए। अब ये जितनी चीजें हैं इन चीजों के साथ दूध भी नहीं लिया जाता है, इसलिए इन चीजों के साथ आपको शिलाजीत भी नहीं लेना है। ये बातें आप जान लीजिए। अब दोस्तों शिलाजीत के लेते समय क्या और नहीं लेना है? जब भी आप शिलाजीत का प्रयोग करना उस समय बाहर की कोई चीज नहीं लेना है, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज या पैकेट बंद डिब्बा बंद जितने भी सामान है, जैसे दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये सारी चीजें दोस्तों एसिडिक प्रोडक्ट होती है और दोस्तों आपके पेट में गैस का एसिडिटी बनेगी, आपके शरीर का वात पित्त कफ कम बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको नहीं लेना है। तो इन सारी चीजों को आपको छोड़ देना है। फिर आप सोचेंगे लेना क्या है? आप घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने खाने में हरी साग सब्जियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करिए, वो भी हरी साग सब्जियां जो मौसम के हिसाब से पाई जाती हैं। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन खट्टे फल नहीं होने चाहिए और फल वही होंगे जो सीजन वाइज होंगे, स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना चाहिए। अपने डेली रूटीन में कुछ बीन्स हैं, उन्हें अंकुरित करके उनका सेवन आप कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगो करके आप ले सकते हैं। और दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग करिए, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ये मोटे अनाज का प्रयोग करिए और डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट किसी कंपनी का नहीं चाहिए, घर का चाहिए। और शिलाजीत जब भी लेना दोस्तों, उस समय आपको एक बात का और ध्यान देना है, अपने खाने-पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, समय से खाना है, समय से सोना है, जिससे आपके पेट में गैस का एसिडिटी ना बने। इसके लिए सबसे उचित समय है रात का खाना, सूर्य बैठने के पहले, डूबने के पहले आप खा लीजिए। जैसे अगर सूर्य 7 बजे डूब रहा तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए और 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद जब आप शिलाजीत का प्रयोग करना, 2 घंटे खूब जम के योगा प्राणायाम करना। जैसे दोस्तों 5 बजे उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अब इसके बाद 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जम के करिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे करना है। और 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के बाद 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा है आधा घंटा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति और तीसरा है दोस्तों वहीं बैठ के आपको ध्यान और मेडिटेशन करना है। ये 2-3 योगा आपको कंटिन्यू करना है, इसमें कभी आप इसे मिस मत करना दोस्तों। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।